आज हम नागरी प्रचारिणी सभा देवरिया की नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रवेशांक जय नागरी लेकर अपने संपदा न्यूज के चाहने वालों की सेवा में हाजिर हूँ। यह अंक कवि, साहित्यकार, संपादक, पत्रकार देवरिया के गौरव श्री हर्षधर द्विवेदी पर केंद्रित है। इस पत्रिका के प्रधान संपादक श्री परमेश्वर जोशी जी हैं और संपादक मंडल में जो अन्य नाम हैं उनमें दिवाकर प्रसाद तिवारी, इंद्र कुमार दीक्षित, सरोज कुमार पांडे, दुर्गा पांडे, भावना सिन्हा, वृद्धिचंद्र विश्वकर्मा, ब्रजेंद्र मिश्र हैं। श्री हर्षधर द्विवेदी पर प्रधान संपादक श्री परमेश्वर जोशी जी ने लिखा है कि गुरुवर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ग्राम बजरा टार की पंडित परंपरा से आप समृद्ध थे। गांव पर ही छात्रों को निःशुल्क आपने पढ़ाना शुरू किया। आपके अध्यापन पटुता की ख्याति चतुर्दिक फैलने लगी, शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। और आगे चल करके पत्रकारिता के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि सन 1969 में अक्टूबर से दिग्दर्शक साप्ताहिक का प्रकाशन इन पंक्तियों के लेखक ने शुरू किया, जिसके यशस्वी संपादक आदरणीय शास्त्री जी एवं प्रबंध संपादक पंडित माता दीन जी शर्मा बने। यह पत्र बहुत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुआ। पत्रकारिता जगत में इसका एक विशिष्ट स्थान है। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि यह लेख एक श्रद्धांजलि है और इस लेख को पढ़ने के बाद आदमी आत्मविभोर हो उठता है। श्री जयनाथ मणि त्रिपाठी जी ने इन्हें दुर्लभ मनीषी कहा है और लिखा है कि वे स्कूल के बाद सारा समय नागरी प्रचारिणी सभा को ही देते थे। उन दिनों सभा के पास आज जैसा भव्य भवन नहीं था, न इतनी राजनीति थी। श्री चंद्रभूषण द्विवेदी जी ने इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि गौर वर्ण, ऊंची नसिका, मझौला कद था उनका और वह खाने के बेहद शौकीन थे। खद्दर का कुर्ता, धोती, गांधी टोपी एवं छड़ी लिए सौम्यता की प्रतिमूर्ति से लगते थे। वह कुशल अध्यापक, प्रखर पत्रकार, ओजस्वी वक्ता और अपने विषय में पारंगत थे। श्री दुर्गा पांडे जी ने स्वर्गीय श्री सुधाकर मणि त्रिपाठी जी को श्रद्धांजलि देते हुए अनोखी गुरु दक्षिणा इस शीर्षक से एक बड़ा ही सुंदर इसमें आलेख प्रस्तुत किया है। श्री चंद्रभूषण धर द्विवेदी जी का लेख पुस्तकालय जिसने विद्या के द्वार खोले, इसमें संकलित किया गया है, जो नागरी प्रचारिणी सभा के हीरक जयंती विशेषांक में यह आलेख प्रकाशित था। इसमें एक महत्वपूर्ण आलेख है राजा इंद्रजीत प्रताप बहादुर शाही के संदर्भ में, जिसको डॉक्टर वैदुर्य प्रताप शाही जी ने लिखा है। उन्होंने जिक्र करते हुए इस लेख में लिखा है कि सन 1923 में पंडित कुंज बिहारी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुए नागरी प्रचारिणी सभा के वार्षिकोत्सव में उपस्थित राजा इंद्रजीत प्रताप बहादुर शाही ने सभा के भवन का निर्माण का जिम्मा लिया और उन्होंने पूर्ण भी इसे किया। इसके बाद राजा साहब का नागरी प्रचारिणी सभा से एक अटूट रिश्ता बंध गया। आपसे हम बता दें कि इस जय नागरी विशेषांक के लिए हम आभार प्रकट कर रहे हैं श्रद्धेय श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी का, जिन्होंने अनजान जी के हाथों से ये अमृत कलश हमारे पास तक अर्थात संपदा न्यूज कार्यालय तक भिजवाया। हम उनके आभारी हैं। इंद्र कुमार दीक्षित जी इस संस्था के मंत्री हैं। उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा देवरिया के उन्नायक पंडित राम नारायण मिश्र जी के संदर्भ में काफ़ी सुंदर आलेख। इसके अतिरिक्त इस अंक में जो महत्वपूर्ण आलेख हैं, दिवाकर प्रसाद तिवारी जी का श्री पंडित सूरतनारायण मणि त्रिपाठी के ऊपर, देवेंद्र मणि त्रिपाठी जी का पंडित दीपनारायण मणि त्रिपाठी पर, अवनीश चंद्र मिश्र जी का केशव चंद्र मिश्र जी पर, रणविजय सिंह बघेल जी का आलेख खड़क बहादुर मल पर, विमलेश कुमार मिश्र जी का आलेख विश्वनाथ प्रसाद तिवारी पर, रमेश तिवारी अनजान का आलेख श्री मोती बीए पर, श्री राम सागर शुक्ल जी का लेख हिंदी कब बनेगी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा। संपदा न्यूज इन सभी विषयों की प्रशंसा करता है और इनके लेखकों को धन्यवाद देता है। इस अंक में
जय नागरी के पुरुषांक में इसके साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी, सदानंद दुबे जी, वृंदा पांडे, तुषार कांत पांडे के साथ कमल नयन चतुर्वेदी, अनिल कुमार त्रिपाठी, विनय जोशी, गिरिजेश तिवारी, भृगुनाथ प्रसाद बर्नवाल, विजय प्रसाद, ब्रिजेंद्र मिश्र, गिरीश्वर मिश्र, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, सुशील कुमार पांडे, साहित्येंदु, चितरंजन मिश्र, राघवेंद्र सिन्हा, इन सभी के आलेखों की हम प्रशंसा करते हैं। यह सभी उत्तम कोटि की रचनाएं हैं। आपसे बता दें कि इस जयनागरी में कविता कुंज में जो सुंदर कविताएं हैं, उनमें कुछ कविताएं मन को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। इनमें ध्रुवदेव पाषाण जी की, गिरधर करुड़ जी की, योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी जी की, धर्मदेव सिंह आतुर जी की, भीम प्रजापति जी की, आशुतोष त्रिपाठी जी की, नित्यानंद आनंद जी की रचनाएं बेहद प्रशंसनीय है। कविता कुंज की एक रचना को हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस जयनागरी से इसके रचनाकार हैं श्री सुरेश कुमार पांडे जी। इनकी कविता माँ पर है। दया त्याग तप और क्षमा सृष्टि के लिए जीती माँ, घर से विधाता के ढेरों उपहार लिए धरती पर आई है माँ, सृष्टि के लिए जीती है माँ। चूल्हे से चौके से आंगन से चौखट तक दिन भर चलती रहती माँ, फूल से खिली रहती माँ। माँ तेरे आंचल में छुपने का मन करता, माँ तेरी गोदी में रोने का मन करता, धरती जैसे लगती माँ। दया त्याग तप और क्षमा जब भी मांगा हमने, कुछ ना कुछ देती हो, जाने कब सोती हो, जाने कब जगती हो, जाने कब थकती हो माँ। दया त्याग तप और क्षमा सृष्टि के लिए जीती है माँ। नागरी प्रचारिणी सभा देवरिया से निकलने वाली नागरी प्रचारिणी पत्रिका अगर अपने आलोक को ऐसे ही क्रियान्वित करते रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे जुड़ने वाला हर व्यक्ति पावन हो जाएगा और यह पावन नगरी का आलोक दिग दिगंत में कायम रहेगा। शुभकामनाओं के साथ संपदा न्यूज, मैं अजय गौर उपाध्याय।